गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 1 सितंबर से देश भर में अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है, तो इसी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ ये निर्देश है कि 21 सितंबर 2020 से स्कूलों में टीचिंग, नॉन टीचिंग 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। शर्तों के साथ 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। इसमें क्या बताया गया है, वैसे तो 30 सितंबर तक शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा, लेकिन 9 से 12 के बच्चों के लिए मार्गदर्शन के लिए 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। यानी कि वे कुछ पूछने के लिए, कुछ गाइडेंस प्राप्त करने के लिए स्कूल जा सकेंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर जा सकेंगे विद्यालय। शैक्षणिक कार्य 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति। सामूहिक गतिविधियों को भी सशर्त अनुमति। अधिकतम 100 लोग हो सकेंगे शामिल। 21 से सशर्त खेल आयोजनों को भी मिलेगी अनुमति। 7 सितंबर से मेट्रो चलाने का फैसला लिया गया है। 20 सितंबर के बाद शादी विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल होंगे। ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 11 शहरों के 110 केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है। इसके लिए क्या होगा, ये 11 शहरों के 110 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अब क्या है कि बीकॉम की 1 सीट पर 3, एलएलबी में 6 दावेदार। हरिश्चंद्र महाविद्यालय की बात है, पिछले साल के मुकाबले आधे आए हैं आवेदन। कनिष्ठ सहायक का साक्षात्कार टला, अब 15 सितंबर से। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर 4 के बजाय 7 दिन में होंगे इंटरव्यू। प्रतिदिन 120 की जगह 60 अभ्यर्थियों का ही होगा साक्षात्कार। ये सब कोविड-19 के लिए किया गया है। जेईई नीट के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद करेंगे आईआईटी के पूर्व छात्र। आईआईटी के छात्र और पूर्व छात्र जेईई मेन, नीट व जेईई एडवांस में बैठने वाले ज़रूरतमंद छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद करेंगे। सभी 23 आईआईटी की अपील पर पूर्व छात्रों ने मदद मुहैया करवाने के लिए पोर्टल ये साइट तैयार की है। इस पर जाकर ज़रूरतमंद छात्र मदद मांग सकता है। पूर्व छात्र मदद के लिए पैसे भी जमा करवा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ज़रूरतमंद छात्र पोर्टल पर जाकर मांग सकते हैं मदद। उन्हें किस प्रकार से मदद मिलेगी? छात्रों को सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पूर्व छात्र फ़ोन के माध्यम से ज़रूरतमंद छात्रों को फ़ोन करके लोकेशन, पता आदि की जानकारी निकालेगा। यदि कोई छात्र शहर में रहता है तो उसे कैब की सुविधा दी जाएगी। छात्र को कैब के पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है या कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वे सोमवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इस नंबर पर मदद मांग सकते हैं। जेईई मेन और नीट ओड इवन के फॉर्मूले पर, ये जो परीक्षा होगी जेईई और नीट की परीक्षा, ये ओड इवन के फॉर्मूले पर होगी। इसके बारे में क्या कहा गया? इसके बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नीट और जेईई मेन में ओड इवन की व्यवस्था लागू रहेगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। परीक्षा सुबह के शिफ्ट में ओड और शाम के सत्र में इवन नंबर वाले कंप्यूटरों पर बैठकर की जाएगी। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। देश भर में इस परीक्षा के लिए करीब 25 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। जेईई मेंस में नहीं लगा सकेंगे घर का मास्क। जो भी परीक्षा होगी इसमें हमें घर का मास्क लगाने की अनुमति नहीं है। इसमें जो मास्क सेंटर पर दिया जाएगा वही लगाना अलाउ होगा। जनगणना व एनपीआर अपडेट का काम इस साल नहीं होगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते जनगणना के पहले चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का इस साल होना मुश्किल है। इस प्रक्रिया को इस साल 30 सितंबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस काम में 1 साल की देरी हो सकती है।
पीएचडी की बजाय नेट के आधार पर की भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता 2016 भर्ती में अनियमितता का मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी डॉक्टर अनूप सिंह ने श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर के लिए कमल कुमार त्रिपाठी के चयन पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि कमल कुमार को नेट लिए 10 अंक का भारांक देकर चुन लिया गया था, जबकि नियमानुसार पीएचडी या डीफिल करने वाले को 10 अंक का भारांक मिल सकता है। शिक्षक पुरस्कार को 130 आवेदन। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के 130 शिक्षकों ने आवेदन किया है। 3 शिक्षकों को सर्वोच्च सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। 6 शिक्षकों को क्या दिया जाएगा? शिक्षक श्री सम्मान। ये राज्य स्तर पर पुरस्कार होता है, ये हमारा टीचर्स डे पर दिया जाता है। 14 स्कूलों में 15 से भी कम हैं बच्चे। जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के 14 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या 15 या फिर इससे भी कम है। ऑनलाइन पढ़ाई को बोर्ड हुआ सक्रिय। प्रदेश के 28,000 से अधिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर यूपी बोर्ड सक्रिय हो गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 27 अगस्त को पत्र लिखकर वर्चुअल स्कूल और ई ज्ञान गंगा के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा मांगा है। परीक्षार्थी नहीं लगा सकेंगे घर का मास्क, जैसा कि आपको पहले पता चल चुका है। विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट पास करना ज़रूरी। अगर विदेश में पढ़ाई करनी है मेडिकल की तो नीट पास करना ज़रूरी होगा। अभिभावकों से रजामंदी फॉर्म भरवाकर छात्रों को बुलाएंगे। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 में 21 सितंबर से अभिभावकों की रजामंदी से 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल में बुलाने की इजाज़त दी है। अगर बच्चों के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में, 9 से 12 तक के बच्चों को, तो वे अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। हालांकि अधिकतर अभिभावक महामारी तक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हैं। स्कूलों का कहना है कि वे दिल्ली सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन अभिभावकों से रजामंदी फॉर्म भरवाकर ही बच्चों को स्कूल में बुलाएगा। प्रदेश के 412 विद्यालयों की मान्यता पर शासन की मुहर। यूपी बोर्ड की सिफारिश के बाद शासन के पास लंबित 767 में से 412 विद्यालयों की मान्यता पर शासन की हरी झंडी मिल गई है। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। धन्यवाद।